पाकिस्तान वालों को मैं नमन करती हूँ भाई, सल्यूट है पाकिस्तान वालों, तुम्हें आस्था माँ का सल्यूट है। तुमने सही कहा था, हमें लगा कि तुम चिढ़ाने के लिए या इसको बदनाम करने के लिए पाकिस्तान वाले कह रहे हैं नचनिया, बार गर्ल, डिस्को डांसर। अरे भाई धन्यवाद, बिल्कुल सही सही तुमने, क्योंकि अगर ये कुछ नहीं करती ना तो हमें लगता कि पाकिस्तान वाले झूठ बोलते हैं, बदनाम कर रहे हैं सीमा को। वाह भाई वाह, तुम लोगों ने क्या क्या इसके साथ किया होगा, कितने कितने पैसों में किया होगा। अच्छी बात है भाई तुम लोगों ने। अभी ये यहाँ आकर ये चीजें ढूंढ रही है, तो वो आपने झिंगुर सा तो देख ही लिया, चूचा मुर्गी के अंडे से निकला, तो तरस खा रहे हैं दुनिया पर। और अगर गिफ्ट नहीं आया होता तो शायद मेरे भाई उसका चैनल भी सब्सक्राइब नहीं होता, है ना। वो आप आ ही जाए ना चाहकर भी। साली तेरी इतनी औकात है? घटिया औरत की। बहुत बेशर्मी वाली बात है, बहुत बेशर्मी वाली बात है कि एक कोठे वाली के पास हमारे लोग जा रहे हैं। डूब के मर जाना चाहिए ऐसे हिंदू लोगों को, सच में मर जाना चाहिए उनको को। मुझे मैंने हैदर से बात की थी, उन्होंने कहा आपकी बेटी के लिए, वो कह रहे थे कि उनका नाम लिख के बोला करो कि आपकी बेटी को हैदर बुला रहा था, आपकी पत्नी के लिए बोल रहा था, है ना, कि उसके साथ शादी करानी। मैंने बिल्कुल लिखा करो, बिना डर के लिखा करो। ये भारत है, हमारा देश है, किसी के बाप का राज नहीं यहाँ चलेगा। जो लिखता है ना उसको क्या इतना दम रखता है ना, हैदर के साथ अपनी बेटी के फेरे दे दे तू, ठीक, अपनी बहन की शादी कर दे, अपनी पत्नी को हैदर को दे दे, साले वो शांत हो जाएगा। ओ बेशरम चूचे, ओ मुर्गी के चूचे, ओ सीमा हैदर के पति नहीं बच्चे, तू साले अमीर है? रांड के पैसों पे पल रहा है, महिला के पैसों पे पल रहा है, नचनिया के कोठे वाली के पैसों पे पल रहा है, कह रहा बेचारा गरीब है। ओए अमीर, ओ करोड़पति, अरबपति, ओए सचिन बचुंगड़े और साले मुर्गी के अंडे, बताओ, कह रहा बेचारा गरीब है। अमीर देखो, ये अमीर कुत्ते का बच्चा अमीर देखो, है जूता दिल करता पकड़ लू नीचे से और जाते ही इसके रघुपुरा में 5-7 मुंह पे बजाऊं। कह रहा बेचारा गरीब। अरे तुम गरीब हो, तुम रोड छाप हो, भिखारी हो, भीख मंगो, नंगो। तुम्हें खाने योग्य कर दिया तुम्हारी माँ ने, सीमा ने। तुम्हारा बाप तू मजदूरी करता था ना, तू तो अब सारा दिन उसके बच्चों को चुम्मियां पपियां जपियां करता है और उसकी वीडियो बनाता है क्योंकि तुझे आते हैं पैसे। जा बेशरम, और जा डूब के मर जा, बिना दाढ़ी मूछ के नमर्द कुत्ते। तेरे को तो कहीं डूब के मर जाना चाहिए, जितनी बेइज्जती सोशल मीडिया पर करके। बेचारा गरीब, लो अमीर बोला, करोड़पति बोला, तू तेरे पर गंदी औलाद। लिखो भाई, कोई बात नहीं। लोग मुझे कहते हैं ना कि आप भगवा पहना हो आपको अच्छा नहीं लगता, तो क्या करूं अगर मैंने भगवा पहना, मुझे गाली देना अच्छा नहीं आप लोगों को लगता, तो क्या करूं? अपने देश का बेड़ा गर्क करवा दूं इस भगवे की आड़ में, अपनी बहन बेटियों की इज्जत लुटवा दूं इस भगवे की आड़ में। कोई भी आतंकवादी मेरे देश में घुसे और उसका स्वागत करूं, फिर मैं अच्छी हूं। अरे मैं भगवा पहन के भी और बिना भगवे के भी ठोकती हूं जो मेरे देश के साथ गद्दारी करेगा। और मैं गई थी, लोगों को लगे ना, और अगर आप लोगों ने देखा होगा तो मैं गई थी इसका विरोध करने, और कितने सारे बैनर लेकर गई थी। और वहां पर मुझे पाकिस्तानी बोला गया था कि मैं पाकिस्तान से भेजी हुई महिला हूं। कि ये देखो दलाल कमेंट लिख रहे हैं, सीमा भाभी, उनके बारे में लिखो जो लिख रहे हैं कि इस घटिया औरत को लोग कमेंट कर रहे हैं। बहुत बड़ी, ये दोनों भगोड़ियां बहुत बड़ी ड्रामेबाज है। और देखना, एक बात याद रखना, आज हम लोग सत्य के लिए लड़ रहे हैं ना भाई, सत्य प्रशांत हो सकता है पर सत्य पराजित नहीं होता, और सत्य की जीत होती है। और एक दिन जीत होते हुए मैं आपको दिखाऊंगी। हम लड़े, हम अपने बच्चे के लिए लड़े, मनीष कश्यप के लिए लड़े, और 1 साल से लड़ रही हूं, लगातार लड़ रही हूं, हर चैनल पर उसके लिए लड़ रही थी। आज क्या हुआ, उस बच्चे के ऊपर एनएस से लगी थी, एनएस से। आज क्या हुआ, आज वो बच्चा मेरा जेल से बाहर है। क्योंकि मैं हमेशा बोलती थी, हर चैनल पे बोलती हूँ कि याद रखना, सत्य प्रशांत हो सकता है, सत्य पराजित नहीं होता। तो भैया उम्मीद रखिए, भगवान पे भरोसा रखिए, उसके घर में देर है अंधेर नहीं है। उनको को मुझे मैंने हैदर से बात की थी, उन्होंने कहा आपकी बेटी के लिए,
वो कह रहे थे कि उनका नाम लिख के बोला करो कि आपकी बेटी को हैदर बुला रहा था, आपकी पत्नी के लिए बोल रहा था, है ना, कि उसके साथ शादी करानी मैंने। बिल्कुल लिखा करो, बिना डर के लिखा करो। ये भारत है, हमारा देश है, किसी के बाप का राज नहीं यहाँ चलेगा। जो लिखता है ना उसको क्या इतना दम रखता है ना, हैदर के साथ अपनी बेटी के फेरे दे दे तू, ठीक, अपनी बहन की शादी कर दे, अपनी पत्नी को हैदर को दे दे, साले वो शांत हो जाएगा। कोई पत्रकार होता है बेड पे जाकर सोने के लिए, कोई पत्रकार होता है जाकर रोटी पानी खाने के लिए, कोई पत्रकार होता है अपनी ईगो में रहता है, बात टू दी पॉइंट, बाकी छुट्टी, है ना। कब तक ये जो एपी सिंह करवाएगा? एक बहन को बोलते ये मेरी बहन है, आप अपनी बहन क्यों नहीं बिठाते हो? सजन के हवाले करो, आपको इतना प्यारा है सजन तो बुलाओ, अपनी बेटी बुलाओ, बहन बुलाओ, उनके साथ बैठा के बात करो। बेशरम, हर पता है अजीज हैं, वो लगते हैं उनके जिगर हैं, उनको कहाँ बिठाएगा? ये तो पराई औरत है, पाकिस्तान से आई है, अभी एक ढोंग रचा के उनको टीआरपी हासिल करने के लिए एपी सिंह को, और बात है? और कोई बात है? अपना अजीज है आपको तो अपनी बेटी दो, अपना बहन का रिश्ता दो। सजन को इतना अजीज है तो कब से वो आपके गबीचा और ये फूलों का काम करता था, नेत्रपाल को या सजन को अपना घर वाली दो, बेटी दो, बहन दो। आपको कह रहा हूं एपी सिंह, आप कौन सा फैसला कर सकते हो? सीमा 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 सजन मीना, लानत है तेरी जिंदगी पे, ऐसा थप्पड़ लगाओ ना कि याद करेगा बेगरत। तुमको सीमा ही बात में आएगा। आप जो है बच्चों को सिर्फ जो है सजन को अपने को 4 फूल अपने पे गले में डालो, एक सीमा के गले में डालो, और आप भाषा बड़ी बड़ी बातें करते हो, तो इतना आपको इतना एहसास है, इतना आपको अजीज है, इतना आपको करीब है, तो अपना बहन के साथ उनकी शादी करवाओ या बेटी के साथ करवाओ। आप कौन होते हो? मेरे बच्चों का वारिस बनने का कोशिश करते हो कौन? आपको किसने इजाजत दिया कि हैदर के बच्चों को अपना बच्चा कह के आप जो है इनके हवाले करो? तो अपना फैसला तो लो अपना। आपकी बहन आपकी बात मानेगी? आपकी बेटी आपकी बात मानेगी? सजन का बनेगा? बेशरम बेशरम बेशरम। एजुकेट है डॉक्टर एपी सिंह, पराए बच्चों को बिठा के टीआरपी इनकी हो रही है, नाम इसका जा रहा है, लानतें तुम्हारे ऊपर बरस रहे हैं। बच्चे हैदर की कुर्बानी दे, बली का बकरा मैं बनूं ना? शर्म नहीं है आपको बेगरत, लानतीर, बेहया? थोड़ी सी भी इसको गैरत होती, अगर अच्छा बाप होता तो अपने बच्चों की तरफ देखता है। यार अल्लाह ना करे कल मेरे साथ होता, मेरी बेटी के साथ होगा, मेरे बच्चों के साथ होगा, मैं दुनिया को क्या मैसेज दूंगा? शर्म करो कुछ, अभी भी वक्त है आपके पास, अजीज है ना आपको। बिठाओ अपनी बेटी को, अपने शोहर से छीन कर सजन के हवाले करो। क्या फर्क पड़ता है आपसे? आप तो हो ही ऐसा दलाल हो, कर भी सकते हो तो करो, या बेटी को ले आओ, किसी शोहर को दिया तो उससे छीन कर सजन के हवाले करो। आप में तो है 10 साल पहले बोलो ना उस शोहर के औलाद थे, अब जो मैंने बेटी इनकी दिया तो सजन का हो गया। आप तो कर सकते हो उतली पुतली, इतना आपको अजीज है तो एपी सिंह अपनी बेटी है, बहन है, आप अपने बात करो ना। मेरे बच्चों को क्यों बलि का बकरा बनाते हो? छोटे बच्चे जो 10 साल के कम एज में है, आप अपने दामाद से अपनी बेटी छीन कर और सजन के साथ दो। बोलो तो 4 साल पहले उसके बच्चे थे, अभी मैंने इसके बच्चे बनाए, क्योंकि आप तो कर सकते हो ना, आप में कोई मसला ही नहीं है। आप बेगरत हो, बेहया हो, उनसे छीन कर उसके हवाले करो। ऐसा ही बोलना कि पहले उसके बच्चे थे अब इसके बच्चे हो गए। बेशरम, बेहया, घटिया और बेगरत बन के सामने बैठता है, भाषा करता है, फूल पहनते है, आपको जुत्तियां पहनाए लोग, अल्लाह की कसम। बेगरत को थोड़ा सा शर्म नहीं है, यकीन मानो। एक गैरतमंद बायश और बाप के लिए क्या हो सकता है? बेशरम, मैं तुम्हारे आंख निकालता। कोई भी गैरतमंद बायश और बहन बेटी बोले कि हाँ ना महरम होकर बात में बैठना तुम्हारे बाप का काम है। यार अदालत भी इस बात पे आंखों के पट्टी आ चुकी है अदालत की, कब से तमाशा ही बन के देखा हुआ है। एक गैर महरम के साथ उनके बैठ रहे, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से भी मेरा अपील है कि ऐसा ना करो। अंदर क्यों नहीं करते इसको? सजन को, नेत्रपाल को, एपी सिंह को जब तक मामला अदालत के ऊपर है तो क्या कानून पूरी हिंदुस्तान को बदनाम कर रहा है, ये भाषण दे रहे हैं और अदालतें खामोश तमाशी बन के बैठे हुए। क्यों? उन अदालतों से मेरा पुरजोर अपील है खुदारा कि अपने मुल्क के नाम को बदनाम नहीं करो। एक घटिया को अंदर डालो,
जब तक अदालतों पे पूरा एतमाद है, सीमा कौन सी कानून के तहत जो एपी सिंह के साथ रह रही है? आप हाँ, ये एक मुल्क का नाम बदनाम हो रहा है ना, हिंदुस्तान के नाम को ये गलत साबित कर रहे हैं, तो अदालतों को फौरन एक्शन लेना चाहिए। अफसोस होता है, यकीन मानो दुख भी होता है, तकलीफ होता है कि तमाशाई बन के मीडिया में आकर पूरी दुनिया को पता है रघुपुरा में रहते हैं, पुलिस है, अदालत है, एजेंसीज है, उनको उठाओ अंदर करो। छोटे बच्चे 10 साल के कम एज में जबरदस्ती उनका धर्म चेंज करवाया जा रहा है, उनको नामहरम के साथ बैठा हुआ है, अभी तक निकाह मेरे में है, और जो है लोग तमाशाई बन के तालियां बजा रहे हैं। भाई एपी सिंह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एपी सिंह अच्छा काम करता तो अपनी बहन बेटियों को बैठाए, अच्छा काम करे, कौन मना कर रहा है उसको? एपी सिंह को अपनी बेटी है, बहन है, उनसे जो दामाद से छीनकर सजन के हवाले करे, लोग तालियां बजाएं, अच्छी बात है। पता नहीं कब तक ऐसी जो नाइंसाफी होते जाएगी और लोग और देखेगा। देखो ये काबिल बर्दाश्त नहीं है। एपी सिंह को भी मेरा ये सवाल है, देखो अभी भी इंसान का बच्चा बनो, अभी भी आप इंसान का बच्चा बनो। बच्चे पाकिस्तानी है, छोटे 10 साल के इंसानियत के नाते, पता नहीं क्यों बात को नहीं सुनाया जाता। एजेंसी बहुत अच्छी हैं, लोग हैं, काम कर रहे हैं इस पे, तो आगे क्यों नहीं बढ़ते? आगे बढ़े। जज साहबान का फैसला सराखों पे, तब तक तो जेल के हवाले हों, पुलिस के हवाले हों। बच्चे छोटे हैं तो उनको वो पुलिस कस्टडी में रखा जाए, बच्चों को डिपोर्ट करें। औरत को सजा देनी है, नेत्रपाल को देनी है, एपी सिंह को देनी है। गलत केसेस लेता है और उनको कोशिश करता है कि अच्छी केस है।